हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक संजय वर्मा मैथ्स डॉट क्रैक कॉम्पिटिशन। चलिए, तो हमारी सीरीज चल रही थी, ठीक है, मार्क्स वाली, मार्क्स प्रॉब्लम वाली। तो हम उसे आगे बढ़ाते हैं। चलो, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक विद्यार्थी को गलती से 60 अंक के स्थान पर 20 अंक दे दिए गए, ठीक है। एक विद्यार्थी को गलती से 60 अंक के स्थान पर 20 अंक दे दिए गए। दूसरे विद्यार्थी को 80 अंक के स्थान पर 40 अंक दे दिया गया, ठीक है। पुनः मूल्यांकन यानी कि रीचेकिंग के बाद सही औसत 65 पाया जाता है। तो विद्यार्थियों की संख्या बताइए, ठीक है। क्या दे रखा है? एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत यानी कि विद्यार्थियों में 60 है। कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, ठीक है। यहाँ आ गया ट्रू फॉल्स। पहला स्टूडेंट है, उसको 60 के स्थान पे 20 दिए, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है, उसको 80 के स्थान पे 40 दे दिए, ठीक है। ये हो गया 140, ये हो गया 60। कितने कम दिए? 80 कम दिए, ठीक है। 80 कम दिए हैं, 80 कम दिए हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि मूल्यांकन यानी कि रीचेकिंग जो हुई है ना, रीचेकिंग के बाद औसत है ना जो 65 हो जाता है। पहले 60 था, अब 65 हो गया। कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो इस 5 से इसको डिवाइड कर दो। 5 एकम 5, 5 एके 30, यानी कि 16 स्टूडेंट थे। विद्यार्थी कितने थे? 16, ठीक है। चलो, क्वेश्चन लिखो। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पे 60 अंक दे दिया गया, ठीक है। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया। पुनः मूल्यांकन के बाद सही औसत अंक 35 अंक हो जाता है। सही मूल्यांकन के बाद औसत अंक 35 अंक हो जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है। चलो, देखो, एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है, ठीक है। औसत अंक क्या है? 30 है, ठीक है। 50 विद्यार्थियों को 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया। 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। 50 विद्यार्थी हैं, उनको 80 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया। कितने कम दिए हैं? 20 कम दिए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो हर एक को 20 मिलेंगे ना, 50 स्टूडेंट है तो कितने मिलेंगे? 1000, ठीक है। 1000 मिलेंगे, ठीक है। तो अब रीचेकिंग हुई ना, तो रीचेकिंग के बाद कितना बढ़ गया औसत? 35 बढ़ गया, ठीक है। 35 हो गया। तो यही 5 से क्या है, डिवाइड कर दो। यानी कि स्टूडेंट कितने थे? 200, ठीक है। स्टूडेंट कितने थे? 200। चलो, क्वेश्चन लिखो। आई होप समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिए गए, ठीक है। 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिया गया। पुनः मूल्यांकन के बाद सही औसत 50 हो जाता है। पुनः मूल्यांकन रीचेकिंग के बाद सही औसत 50 हो जाता है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बताओ, ठीक है। चलो, एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को औसत अंक 40 है, ठीक है। 40 है। 100 विद्यार्थियों को 90 के स्थान पर 60 अंक दे दिए, यानी कि 100 स्टूडेंट थे, 90 के स्थान पे 60 अंक दे दिए। कितने कम दिए हैं? 30, ठीक है। तो यही 100 स्टूडेंट्स को 30 अंक मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 3000। ये क्या हो जाएगा? 3000, ठीक है। अब क्या बोला कि मूल्यांकन के बाद सही औसत 50 हो जाता है, यानी कि 40 था, अब 50 हो गया। कितना बढ़ गया? 10 बढ़ गया। तो 10 से डिवाइड कर दो। ये क्या आ जाएगा? 10 दिया 30, 300, ठीक है। तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 300, ठीक है। चलो, आई होप समझ में आ गया आपको। चलो, क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों का औसत अंक 50 है। 100 विद्यार्थियों को गलती से 60 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए।
100 विद्यार्थियों को गलती से 60 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। पुनः मूल्यांकन के बाद सही औसत 45 अंक हो जाता है। ठीक है, सही मूल्यांकन के बाद औसत कितना हो जाता है? 45 अंक हो जाता है। तो कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे? ठीक है, देखो क्या दिया क्वेश्चन में, कुछ विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 50। ठीक है, अब क्या दिया है कि 100 विद्यार्थियों को गलती से 60 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं, ठीक है, कितने? 60 के स्थान पर 90 अंक दे दिए गए। ठीक है, कितने बढ़ा दिए? 3 ने बढ़ के दिए, 30 अंक बढ़ के दिए। तो यही जो 30 अंक है वो 100 जनों में बटेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया? 3000। ठीक है, 3000 आ गया। अब औसत क्या हो गया? 5 घट गया। ठीक है, तो 5 घटा दो, ये क्या आ गया मेरा? 600। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। देखो बढ़ा दिए ना, बढ़ के दे दिया, तो औसत क्या है मेरा? घट गया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? औसत 5 घट गया, यानी कि 45 हो गया। तो क्या है? औसत 45 हो जाता है, तो 45 कितना घटा है? 5 घटा है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दो। ठीक, चलिए क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। कक्षा में 20% तेज बुद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। कक्षा के 20% तेज बुद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। कक्षा के 30% मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 30 है। तो शेष विद्यार्थियों का औसत अंक दिखा। देखो क्वेश्चन में आपको 55% दे रखा होगा कि शेष 55% विद्यार्थियों का औसत अंक निकालो। तो इसको 55 जो प्रतिशत है उसको काट देना। ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी जो 55% दे रखा उसको काट देना। ठीक है, चलो देखो एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है। ठीक है, जिसमें से 20% तेज बुद्धि वाले विद्यार्थी उसका औसत अंक क्या है? 20% जो तेज बुद्धि वाले उनका औसत अंक क्या है? 80 है। ठीक है, और जो 30% मंद बुद्धि वाले मूर्ख है जो, उनका औसत अंक क्या है? 30 है। ठीक है, देखो परसेंटेज क्या होता है? हमेशा 100% होती है। तो हम क्या करेंगे ना, परसेंटेज में 100 मान के चलेंगे, यानी कि कक्षा में सभी विद्यार्थी का औसत अंक 60 है ना, तो 100% जो विद्यार्थी है ना, 100% है जो विद्यार्थी, उनका औसत अंक 60 है। ठीक है, तो गुना करो, कितना हो गया? 60 यानी कि 6000। ठीक है, और जो 20% विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक कितना है? 20 अट्ठे 1600, 160, यानी कि 1600 हो गया। और ये कितना है? 30 दिए 90। ठीक है, तो 1600 में 900 जोड़ो, कितने हो गए? 0 0 9 6 15 2500। ठीक है, क्या हो गया? 2500। अब जो 6000 हटाया था ना, जो 6000 आया था उसमें से 2500 माइनस कर दो। ठीक है, कितना आ गया? 3500। कितना आ गया? 3500। 600 में से 2500 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3500। अब यही जो 3500 है, बचे हुए स्टूडेंट कितने? शेष विद्यार्थी 20 और 30 50 तो यहां हो ही गए, तो शेष कितने बचे? 50। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा? 70। ठीक है, शेष विद्यार्थी को औसत अंक कितना है? 70। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। देखो प्रतिशत को हम हमेशा 100% लेके चलते हैं, तो 100% मानना पड़ेगा। देखो जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत अंक 60 है, यानी कि जो 100% है उनको औसत अंक 60 है। 6000 हो गया। जो हाई लेवल के बंदे थे उनको औसत अंक 80 है, जो थोड़े से नीचे लेवल के बंदे थे उनका 30 है। ठीक है,
तो 100 का 60 आप गुना करोगे तो ये आ गया 6000, 20 से आप 80 गुना करोगे 1600 आ गया, 30 से इसकी गुना करोगे 900 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ के 2500 आ जाएगा। तो 1600 में से 6000 में से 2500 घटाओगे तो 3500 आ जाएगा। 3500 को जो बच गए ना, 30 और 20 50% तो हो गए, तो 100% में तो 50 निकल गए, तो 50 बच गई। तो 50 को क्या है यहाँ डिवाइड कर देना, यानी कि भाग कर देना, तो ये औसत अंक क्या आ जाएगा 70। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 52 है। कक्षा के 20% तेज वृद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 180 है। कक्षा में 20% तेज बुद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 80 है। कक्षा के 25% मंद बुद्धि वाले विद्यार्थियों का औसत अंक 31 है। तो शेष 55% विद्यार्थियों को औसत अंक निकालो। ठीक है, चलिए देखो, एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को औसत अंक 52 है, यानी कि 100% जो विद्यार्थी हैं उनका औसत अंक क्या है 52 है। तो कितना आ गया मेरा 5200। ठीक है, चलो अब क्या दे रखा है, अब क्या दे रखा है कि 20% तेज बुद्धि वालों का औसत अंक 80 है। 20% जो तेज बुद्धि वाले उनका औसत 80 है। कितना आ गया 1600। ठीक है, और जो 25% है, ठीक है, उनका औसत अंक क्या है 31 है। क्या आ गया 775। ठीक है, प्लस कर दो, 7 और 6 13, यह आ गया मेरा 2375। ठीक है, अब जो 5200 है उसमें से 2375 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2825। ठीक है, और 2825 में से 55% जो विद्यार्थी हैं उनका निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 56.36। ठीक है, आप कैलकुलेट कर देना, यही आ जाएगा, ये आएगा या क्या आएगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन आई थिंक यही आएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और प्लीज प्रैक्टिस जरूर करो यार। ठीक है, क्योंकि एग्जाम पास है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।